हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो आज हम किस योजना के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विवाद से विश्वास 2 योजना की। अच्छा, ये 2 क्या है? 2 का मतलब यहाँ पे है फेज 2, यानी फेज 1 इसका चालू हुआ था, फिर इसे बंद भी कर दिया गया। और भी तमाम चीजें चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। बहुत कम बच्चे हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं, और उनके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे मोटिवेशन आता है और भी बेहतर तरीके से क्लासेस को प्रेजेंट करने के लिए। तो प्लीज यार, एक लाइक से आपका कुछ भी नहीं जाएगा और ना सब्सक्राइब से। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज गुरु दक्षिणा के रूप में कमेंट में जरूर लिखें कि हाँ, आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तो आज चर्चा करने वाले हैं विवाद से विश्वास। देखिए, कई चीजों में नाम में ही आंसर छुपा होता है। कई दफा हम ऐसे चीजों को पढ़ते हैं जहां नाम में ही आंसर हमको दिखता है। एक तरफ है विवाद, एक तरफ है विश्वास। तो बीच में क्या है? एक ट्रस्ट गैप। ठीक है, यानी वो गैप को कम करना है। तो उसी डिस्प्यूट को, उसी विवाद को सरकार चाहती है कम करना। अच्छा, सरकार क्यों इस विवाद को कम करना चाहती है और किसके साथ करना चाहती है? देखिए, जो भी डिस्प्यूट चल रहा है सरकारी कंपनी का ही सरकार के साथ। मैंने कल भी इस बारे में पढ़ाया था कि प्राइवेट का स्टेक होना मतलब यह नहीं होता है कि वह प्राइवेट कंपनी हो गई। सरकार अगर अपनी किसी भी कंपनी में अपना स्टेक 51% से ज्यादा रखती है तो वो सरकारी कंपनी ही कहलाएगी। मैंने ये सब चीजें चर्चा की थी कल डिसइन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक के अंदर में। आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, जाके देख लीजिएगा। पर अभी नहीं, रुक जाइए, पहले वीडियो ये वाला देख लीजिए तब जाइएगा। तो विवाद से विश्वास स्कीम को लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। कब लॉन्च किया गया? जब वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी के द्वारा यूनियन बजट 23-24 पेश किया जा रहा था लोकसभा के अंदर में, तब उन्होंने विवाद से विश्वास स्कीम की चर्चा की। तब उन्होंने ये बताया ना कि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं हमारी ही कंपनियों के साथ, उनको हम कम करना चाहते हैं, या वैसी कंपनियों के साथ जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। हाँ, प्राइवेट का स्टेक ज्यादा है लेकिन उसमें सरकार का भी स्टेक है, इसलिए वो कंप्लीटली प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार सेशन को प्लीज शेयर करें। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो इंडियन एक्सप्रेस और बहुत तमाम तरह के न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया था कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस विवाद से विश्वास 2 योजना 2 कट द लिटिगेशन कॉस्ट। अच्छा, लिटिगेशन कॉस्ट क्या होता है समझिए। एक ए है, एक बी है, 2 पार्टी है। ठीक है, 2 पार्टी का केस चल रहा है कोर्ट के भीतर में। अब भैया, कोर्ट के भीतर में केस तो चल रहा है। अब केस का कोई निर्णय आएगा ना, वो निर्णय आया, जब रिजल्ट आया तो ये पता चला कि भैया जी, ए ने जो बी के ऊपर में केस किया था ना, वो साबित नहीं हुआ। तो जब साबित नहीं हुआ ना, तो बी ने भी खर्चा किया होगा ना, कुछ वकील को दिया होगा, कुछ फॉर्म में दिया होगा, ऐसे ऐसे करके वहां तक पहुंच पाया। कुछ छोड़ो, नहीं बताऊंगा ज्यादा, वो समझ रहे हो ना, कुछ दिया होगा तो केस जीत गया। तो क्या होता है ना कि कई बार आपको बहुत जगह खर्चे करने पड़ते हैं केस जीतने के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप खर्चे आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, और आपके ऊपर केस साबित नहीं होता ना, तो आप क्या करते हो, कोर्ट में ये प्रावधान है ना कि जो भी खर्चे हुए हैं ना, वो आप सामने वाले पार्टी से फिर वसूल सकते हो। तो उसी कॉस्ट को हम लोग लिटिगेशन कॉस्ट कहते हैं। अब सरकार की कंपनियां हैं, सरकार ही लोग हैं, इन्हीं के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। चाहे वो प्राइवेट का उसमें स्टेक है तो प्राइवेट लोगों के साथ एक तरह से डिस्प्यूट चल रहा है सरकार का। तो ऐसे डिस्प्यूट में अगर सरकार हारती है तो क्या होता है, फिर लिटिगेशन कॉस्ट लगता है, और उसके बाद सरकार को डबल ट्रिपल मुआवजा देना पड़ता है कंपनियों को, जिससे सरकार का खर्चा बढ़ रहा है। तो सरकार हमेशा से अपने खर्चे को कम करना चाहती है। मैं बार बार बता रहा हूं कि 2021 के बाद से सरकार का लगातार प्रयास है कि हम अपने खर्चों को कैसे कम करें। ठीक है, ताकि हम इंप्रूव कर सके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिटिगेशन हो गया या विवाद हो गया तो हमारा पैसा बच गया।
अब कोई बाहरी कंपनी है या कोई भारत का ही बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो बोलता है कि यार यहाँ पे तो जगह जगह पे डिस्प्यूट है, यहाँ पे तो हर मोड़ पर प्रॉब्लम्स है, तो बिजनेस क्यों करूंगा। तो सरकार का एक जो फैक्टर है कि हाँ भैया हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा तो उससे बाकी चीजें भी प्रभावित होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बताया गया कि हम भैया एक बार सेटलमेंट करना चाहते हैं, वन टाइम सेटलमेंट चाहते हैं। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको हम विवाद से विश्वास स्कीम 2 के अंदर में कवर अप करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि भैया मामला बाहर में ही निपट जाए। अगर ए और बी में कोई विवाद है ना, तो उसके बीच में कोई ऐसे असामाजिक तत्व आके ना फायदा ना उठाए। ठीक है, अब आपका कहीं चल रहा था और वहां पे फिर क्या होता है ना कि कुछ लोग आते हैं और फिर उसको समझाने लगते हैं काफी हद तक, और फिर चीजें बिगड़ जाती है, फिर आप सह नहीं पाते। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, घर का मामला है, घर में निपटा देंगे, इसको प्रचार मत बनाओ, घर की बातें घर में ही रहने दो, तो ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग पेंडिंग जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं कि हाँ भैया बहुत सारे डिस्प्यूट है हमारे, जैसे आपका ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ हो गया या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ हो गया, ऐसे बहुत सारा डिस्प्यूट है। तो उनको हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। बेसिकली इसका एम मैंने बता दिया कि ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट करना चाहते हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। अच्छा, ये डिस्प्यूट कितने दिन तक का कवर करेगा। देखिए, जो भी डिस्प्यूट 30 सितंबर 2022 तक रिकॉर्ड किया गया है ना, वही आएगा इसके अंदर में। बाकी 30 सितंबर 2022 के बाद कोई भी केस है, चाहे वो केस हुआ हो या मुकदमा चालू हो कोर्ट के अंदर में, वो सब कवर अप नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई केस ऐसा और डिस्प्यूट ऐसा हो जो कोर्ट में ऑलरेडी पहले से चल रहा है, ठीक है, 30 सितंबर 2022 के पहले की मैं बातें बोल रहा हूं, अगर 30 सितंबर 2022 से पहले कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उस मामले को लेकर, तो भैया आप विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर में नहीं आते। लेकिन आपने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, आपका डिस्प्यूट था, आपने पेशेंस रखा और अब आप जाके सरकार से शिकायत कर रहे हो लगातार, तब उस डिस्प्यूट को हम सॉल्व करेंगे। जब आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया तो फिर आप इस डिस्प्यूट को विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने बता दिया। मैंने बताया ना कि एक पार्टी यहाँ पे सरकार है और दूसरी पार्टी ही क्या है, पब्लिक कोई गवर्नमेंट की बॉडीज है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गई, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हो गया। तो इस तरह से 50% जो यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे एक लाइक मेट्रो कॉर्पोरेशन का डिस्प्यूट आपने नहीं सुना होगा, बहुत फेमस डिस्प्यूट था, द हिंदू के द्वारा बहुत बार इस चीज को कवर किया गया है, तो आपने बेबी इस पे ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत बड़ा डिस्प्यूट था ये भी। तो यहाँ पे भी ऐसे डिस्प्यूट होते हैं ना कि भैया जी ऐसे काम पे डिस्प्यूट चल रहा है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कीजिए। बेकार का कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट में पैसे लगेंगे, हमको पैसे भी हम ही को चुकाने हैं और देना भी अपनी ही कंपनी को है, साथ ही साथ टाइम वेस्ट होगा, डिले होगा चीजों को। तो डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करने का बात यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आशा करता हूं चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। साथ ही साथ याद रखिएगा कि मैंने बता दिया कि कोई भी क्लेम राइज किया जा रहा है अगर अगेंस्ट किसके थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट पार्टी के, तो वो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के अंदर में। यानी केंद्र, सिर्फ केंद्र वाले के साथ जो कंपनियां केंद्र के अंदर में आती है वही कवर अप होगा। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो जिसके बारे में मैंने चर्चा कितनी दफा किया है पता नहीं, कल वाली वीडियो में भी इस चीजों के ऊपर में चर्चा हुई है, आज उसी से कनेक्टेड ये था इसलिए मैंने ये करा दिया, क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में चल रहा था। अच्छा, डिस इन्वेस्टमेंट मैंने कराया है, जाके देखिएगा जरूर, वो बहुत अच्छा टॉपिक मैंने कराया है। दूसरी बात, डिस्प्यूट्स कवर अप करेगा, जैसे आपका कोई भी डोमेस्टिक डिस्प्यूट चल रहा है उसी को, ना कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को। ऐसी कोई बाहरी कंपनी आके इस पर डिस्प्यूट कर रही है तो भैया वो सब नहीं आएगा विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर में। दूसरी बात कि जो भी ऐसे डिस्प्यूट सॉल्व किए जाएंगे वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस के ऊपर में होंगे, उसमें प्रोसीडिंग आप अपने स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो क्या गवर्नमेंट का रिस्पांस है। इसका फायदा क्या होगा, फायदा यही होगा कि भैया हमको कोई भी ऐसा खर्चा नहीं देना पड़ेगा डिस्प्यूट के ऊपर में, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, इन्वेस्टर के ऊपर में ट्रस्ट बढ़ेगा। मैंने ये डायग्राम से आपको दिखा दिया कि विवाद से विश्वास, एक तरफ डिस्प्यूट है एक तरफ ट्रस्ट है, अगर इसके बीच में अगर हम जोड़ देते हैं विवाद से विश्वास स्कीम को, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक मिलेगा। अच्छा, इसका पेमेंट ट्रस्ट टर्म्स आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, यूपीएससी पूछता नहीं, लेकिन आप चाहो तो पढ़ लो। लेकिन डिस्प्यूट कौन कौन सा कवर करेगा ये याद रखिएगा, मैं जूम करके दिखा देता हूं एक बार आपको।
डिस्प्यूट कौन कौन सा कवर करेगा? एक हो गया आपका डिस्प्यूट टैक्स, डिस्प्यूट पेनाल्टी, डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और डिस्प्यूटेड फी, और डिस्प्यूटेड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस, और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस। इन सारे डिस्प्यूटर्स को, अगर ऐसी कोई भी डिस्प्यूट है इन कंपनी, मतलब 5 की 5 डिस्प्यूट के अंदर में अगर कोई भी कंपनी भारत सरकार की और ऊपर से केंद्र सरकार की लाई करती है, तभी वो विवाद से विश्वास स्कीम को कवर अप करेगा। साथ ही साथ कोर्ट में मामला नहीं गया हो तब, अगर कोर्ट में मामला गया तो भैया विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर नहीं आते, प्राइवेट नहीं आते, स्टेट नहीं आते और इंटरनेशनल भी नहीं आते। ठीक है, तो सरकार इससे क्या करेगी? कंप्लीटली अपने खर्चों को कम करने का प्रयास करेगी। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि विवाद से विश्वास 2 योजना लॉन्च हो गया है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इसकी मिनिस्ट्री कौन है। मैंने जान के आज नहीं बताया, कुछ चीजें आपको करनी है अपने से। अगर सेशन समझ में आया तो सेशन को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारी फिसर क्लासेस चलते रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।